नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयान भारत बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान क्या एनडीए के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान ने एक जनसभा के दौरान एक बार फिर ऐसी बात कर दी है जिससे जबरदस्त बखेड़ा खड़ा हो गया है और एनडीए की अंदरूनी उठापटक सामने आ रही है। चिराग पासवान कहते हैं कि मुझे बिहार के अंदर आने से रोका जा रहा है और ये एक साजिश है। चिराग पासवान कहते हैं कि उनकी पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहते हैं कि मेरा एक एक कार्यकर्ता चिराग पासवान के बराबर है और 243 सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़ेगा। चिराग पासवान कहते हैं कि उनसे पूछा जाता है अक्सर कि क्या आप बिहार की राजनीति में दोबारा वापसी करेंगे, क्या आप बिहार के अंदर दोबारा चुनाव लड़ेंगे। इस पर जवाब देते हैं चिराग पासवान, कहते हैं बिहार की जनता से वादा करता हूं चुनाव जरूर लड़ूंगा। कौन सी 243 सीटें? क्योंकि चिराग पासवान तो एक गठबंधन के अंदर है ना, एनडीए के गठबंधन के अंदर है। जिस सीटों पर एनडीए के अन्य पार्टियों के उम्मीदवार उतरेंगे वहां पर चिराग पासवान अपना उम्मीदवार तो नहीं उतार सकते हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो गठबंधन की सीमाओं में है। फिर आखिर कैसे 243 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे? और अचानक से बार बार चिराग पासवान को क्या हो जाता है कि वो इस तरीके के बयान देते हैं जिससे एनडीए की अंदरूनी खटास जो पार्टियों के बीच में है वो सामने आ जाती है। इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी कमल मौजूद हैं। कमल, सब कुछ ठीक चल रहा था, यकीनन। अब अचानक से दिल्ली के अंदर बैठे मंत्री चिराग पासवान ये क्यों कहने लग गए कि मैं बिहार में वापसी करना चाहता हूं लेकिन ये साजिश है, मुझे रोका जा रहा है। नीतीश कुमार पर इशारा कर रहे थे, ऐसा कहना भले जल्दबाजी होगी लेकिन खबरें तो यही है कि चिराग पासवान को नीतीश कुमार ही रोक रहे हैं। तो अचानक चिराग पासवान को हो क्या जाता है? श्रेयस, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल करने के लिए पहले तो, और तमाम दर्शकों का भी। बड़ी चीज़ आपने कही कि नीतीश कुमार ही रोक रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। नीतीश कुमार की पृष्ठभूमि को समझते हैं मौजूदा समय में। सबसे पहले देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लगातार मंत्री बनते हुए आ रहे हैं, मुख्यमंत्री बनते हुए आ रहे हैं। अच्छा, इनकी जो चुनावी समीकरण रही नीतीश कुमार जी की, वो ये रही कि लालू और नीतीश का साथ रहा हमेशा से, और जब राजनीतिक पृष्ठभूमि में सीटों की संख्या कम हो गई तो फिर उन्होंने साम दाम दंड भेद एन केन प्रकारेण जो है बीजेपी की कोई राजनीतिक भूमि बिहार में नहीं है, वो अभी भी अपनी ज़मीन तैयार कर रही है। लेकिन साथ ही साथ और भी कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल वहाँ पर आए हैं जो कि अब उस प्रतिस्पर्धा को और मजबूत करते हैं और चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। तो ये बीजेपी के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी कि कैसे भी करके हम इस बार के विधानसभा चुनाव में कम से कम नंबर 3 की, नंबर 2 की तो पार्टी बन जाएं। जहाँ तक बात आती है लोजपा रामविलास पासवान की, पिछली बार का अगर आप विधानसभा चुनाव देखेंगे तो उसमें बेशक उन्होंने वो ऐसी कोई किंग मेकर की भूमिका में चिराग पासवान नहीं थे, लेकिन उन्होंने नीतीश की पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। सबसे बड़ा दल उभर के निकल के आया आरजेडी, उसके बाद आपके निकल कर आई बीजेपी, तीसरे नंबर पर आपकी नीतीश कुमार की सरकार बनी, मतलब गठबंधन में सरकार बना ली लेकिन पार्टी का तीसरे स्तर पर स्तर रहा। तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका थी रामविलास पासवान, जो पार्टी है चिराग पासवान की लोजपा, उसकी भूमिका थी। तो अगर आप इस समीकरण को देखें तो कम से कम हमें यह मानना पड़ेगा कि चिराग पासवान इस भूमिका में इस बार के चुनाव में भी हैं, वो किसी भी पार्टी को दूसरे तीसरे नंबर की पार्टी बना सकते हैं। अब आप चुनावी परिदृश्य में देखिए, इस चुनावी समर में जहां जनस्वराज नीतीश पर हमलावर हैं, तेजस्वी यादव नीतीश पर हमलावर हैं, पप्पू यादव नीतीश पर हमलावर हैं, खुद नीतीश के बारे में ये कहा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी बिहार में है। कानून, अभी देखिए कि व्यापारी की हत्या हो गई, उससे पहले आपने देखा था किस तरीके से बच्ची के साथ यौन दुष्कर्म हुआ। तो कानून व्यवस्था पर सवाल है, पलायन मुद्दा है। तो नीतीश कुमार चौतरफा घिरे हुए हैं और नीतीश कुमार ये अच्छे से जानते होंगे कि अगर हम एनडीए के गठबंधन में जो घटक दल है अगर हम उनको बढ़ावा देंगे तो नीतीश का पांव पीछे जरूर खींचेगा, और नीतीश उसको जाने देना नहीं चाहते हैं। नीतीश चाहते हैं कि कम से कम मैं इस भूमिका में रहूं कि मैं किंग मेकर की भूमिका में आ जाऊं और फिर मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो जाऊं।
जहाँ तक बात चिराग पासवान की है, चिराग पासवान ने तो खुलकर कहा था कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, फिर बीच में आया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये गठबंधन की राजनीति में गठजोड़ बैठाने की कोशिश है। और मुझे याद है कि प्रदेश अध्यक्ष लोजपा रामविलास पासवान के उन्होंने ये कहा था कि कार्यकर्ता तो चाहता है कि हम हर सीट पर चुनाव लड़ें, और हर सीट पर चुनाव लड़ने का मतलब सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है। इसको इस नज़र से ये देखिए कि अगर रामविलास पासवान लोजपा अगर हर सीट पर चुनाव लड़ती है तो चिराग पासवान की सोच हर सीट पर इंट्रोड्यूस होगी। ये बिहार की राजनीति में एक नए गेट खोलने जैसी बात होगी, सिर्फ केंद्र की बात नहीं होगी। और वो तो पहले ही कह चुके हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ऐसे में बिहार की राजनीति में एक मजबूती के साथ जो है लोजपा आ सकती है, क्योंकि कार्यकर्ता, जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष बता रहे हैं कि उनका मन है कि हम सीटों पर चुनाव लड़ें। अब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ही मना कर दे तो फिर कोई बात ही नहीं बचती। लेकिन अब जब मौजूदा ये जो वर्तमान में मोड़ आया है, इसमें मुझे ये लगता है कि नीतीश ही ऐसा कुछ दावेदारी पेश कर रहे होंगे कि कैसे भी करके गठजोड़ को बनाया जाए। भाजपा भी देख रही है स्थितियों को, भाजपा को समझ में आ रहा है कि कौन कितना मजबूत है कितना नहीं, क्योंकि जनसुराज का भी वहाँ पर है, वीआईपी वहाँ पर है, जितेंद्र राम जी, और क्या कहते हैं पप्पू यादव वहाँ पर हैं। तो ये कुछ ऐसे बड़े खिलाड़ी हैं जो कि वोट तो कम से कम काट ही लेते हैं एक मजबूत दावेदार का। तो चिराग पासवान का ऐसा कहना ये नीतीश कुमार के लिए हालांकि एक बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाएगा, लेकिन ये और पार्टियों के लिए भी नई राह बनाएगा। क्योंकि अगर नीतीश कुमार अगर ये आशंका सच होती है कि अगर वो इस बार चुनाव में बहुमत हासिल नहीं कर पाते हैं या चुनाव की इस धारा से थोड़े से किनारे पर आ जाते हैं, तो फिर नए चुनावी मोहरों और चेहरों को मौका जरूर मिलेगा। बिल्कुल जरूर मौका मिलेगा। लेकिन चिराग पासवान जो है वो इतने नाराज अचानक हो क्यों गए हैं? देखिए, सभी चाहते हैं कि हमारी पार्टी जो है वो बड़ी हो। चिराग पासवान को उनकी पार्टी के लिए अक्सर एक शब्द का प्रयोग किया जाता था, वोट कटवा। मतलब ये सिर्फ वोट काटने के लिए ही चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। हालांकि इस वक्त जो उनके पारिवारिक माहौल है, हालात जो उनके हैं, वो भी थोड़े से गड़बड़ाए हुए हैं। क्योंकि आज ही तेजस्वी यादव का भी बयान आया है, कमल, उनका ये कहना है कि पशुपति पारस जो चिराग पासवान के चाचा हैं, वो जल्द ही महागठबंधन का हिस्सा हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, लंबे समय से नाराज चल रहे थे पशुपति पारस, बीजेपी से भी उनको, फिर वो निकल भी गए, बाहर भी आ गए, पार्टी से बाहर आ गए, एनडीए से बाहर आ गए। तो अब वो भी जो है एक नया दांव चलने की स्थिति में है। चाहते हैं कि अगर किसी भी तरीके से चुनाव आने से पहले थोड़ा सा वर्चस्व बिहार के अंदर कायम हो जाए, और जाहिर सी बात है चाहना भी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ चिराग पासवान भी है। चिराग पासवान अब ये चाहते हैं कि बस किसी भी तरीके से मेरी बात, जैसा आपने भी कहा, जनता तक पहुंचे। तो क्या ये सच है कि बिहार के अंदर कोई चिराग पासवान को रोकने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि बिहार के बहुत बड़े नेता इनके पिता भी रहे। जाहिर सी बात है उनको मौसम वैज्ञानिक का एक ताज पहना दिया गया। चिराग पासवान उसी लेगेसी को आगे बढ़ा रहे थे, फिर उनको केंद्र में भेज दिया गया। लेकिन एक तरीके से इसको प्रमोशन के तौर पर भी देखा जा सकता है कि आप बिहार में आपकी उतनी ज्यादा सीटें ना भी आए, फिर भी आपको केंद्र में जो है मंत्री बना दिया गया। हालांकि लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन ठीक ठाक ही था, ठीक ठाक वोट्स मिले थे। लेकिन अब चिराग पासवान को या तो केंद्र में उतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है जो वो ये चाहते हैं कि भाई मैं दोबारा से एक बार आ जाऊं बिहार की राजनीति में, क्योंकि बिहार की जनता उन्हें समझती है, या फिर चिराग पासवान ये देख रहे हैं कि भाई मुझे, या तो मैं बिल्कुल ही मुख्यमंत्री कैडर हूं, मुख्यमंत्री के लायक एक व्यक्ति हूं, मुझे केंद्र में मंत्री बना करके एक झुंझुना पकड़ा दिया गया है, मुझे बिहार के अंदर वापस लौटना है। वजह क्या आपको लगती है कि गठबंधन में होते हुए, एनडीए में होते हुए चिराग पासवान ऐसे बयान दे रहे हैं कि उन्हें रोका जा रहा है? क्या चिराग पासवान को ये लगता है कि वो कुछ और बेटर डिजर्व करते हैं केंद्रीय मंत्री से, या वो ये देखते हैं कि भाई हमारी पार्टी भले छोटी है लेकिन हमारा वर्चस्व बिहार के अंदर बड़ा है, तो हमें ज्यादा सीटें चाहिए? क्योंकि झारखंड के चुनाव में भी एक बयान आया था उनका कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा। उस समय भी स्थिति बहुत मजबूत थी एनडीए की, मतलब पार्टियों में कम से कम मनमुटाव तो देखने को नहीं मिलता था। अंदरूनी तौर पर क्या होता है, एनडीए की एक खासियत है कि ये सामने नहीं आ पाता है, अंदर ही अंदर वो चीजों को सुलटा लेती है। और अच्छी बात भी है, जिस तरीके से बाकी पार्टियों में खिटपिट हमें देखने को मिल जाती है। तो आखिर चिराग पासवान जो है झारखंड के चुनाव से ही अचानक से क्यों इतने तिलमिलाए हुए हैं कि वो चाहते हैं कि नहीं, अब मुझे अकेले ही रहना है, मुझे अकेले ही चुनाव लड़ना है और मैं बिहार के अंदर वापसी चाहता हूं? देखिए, जब केंद्र में मंत्री बनना एक संवैधानिक पद है, उसकी अपनी एक महिमा है और वहाँ पर उसका एक सम्मान है, गरिमा है। और वो जब पद दिया जाता है, मिलता है, तो वो हर कोई चाहता है कि उस पर वो अपनी सेवाएं दे। लेकिन बड़ी बात यह है, बतौर नेता
नेता का की सबसे मुख्य पहचान होती है कि वो कितने बड़े जनसमूह का नेतृत्व कर रहा है। और आप जब किसी राज्य का नेतृत्व करने लग जाते हैं तो वहां पर आप एक की जो छवि है एक बड़े नेता के तौर पर आती है। देखिए लालू यादव के पास मुझे याद है हमेशा से उनकी ख्वाहिश रही कि वो खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, कई बार संसद में उन्होंने बोला, नीतीश कुमार का भी जिक्र चला। तो ऐसे बिहार के कई सारे नेता हैं जो कि केंद्र में प्रधानमंत्री पद के लिए जिनके नाम चर्चाओं में रहे, लेकिन उन्होंने बिहार की राजनीति को चुना क्योंकि वहाँ से ही उनकी पहचान जुड़ी हुई है। अब अगर आप देखें कि चिराग पासवान का जहाँ तक सवाल है, चिराग पासवान हमेशा से अब चूंकि पार्टी 2020 के जब विधानसभा चुनाव हुए तो उनका जो जनादेश उनके जो उन्होंने आकलन किया था उससे ज़्यादा ही बेहतर परफॉर्मेंस उन्होंने दिया। वो एक स्टार परफॉर्मर रहे उस चुनाव में। इतनी तो उम्मीद भी नहीं थी, इतनी उम्मीद लोजपा को नहीं थी, लोजपा रामविलास पासवान को, कि हम इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दे जाएंगे। चर्चा ये भी है कि उनको आरक्षित सीट पर ना उतार करके इस बार के चुनाव में, अब चूंकि उनका जिक्र है कि वो 243 सीटों पर लड़ेंगे, उनको सामान्य सीट से लड़ाने की बात हो रही है। और इशारा ये दिया जाने का मकसद यह है कि बिहार की जनता ये समझे कि ये सिर्फ एक खास जाति समूह के नेता नहीं है, ये पूरे बिहार के नेता हैं, इसलिए उनको सामान्य सीट से उतारने की बात हो रही है। बीजेपी की अपनी चुनौती है, बीजेपी बिहार में अपनी जमीन तलाश रही है और उसने एक बहुत मजबूत गठबंधन बनाया है। और अब चूंकि सम्राट चौधरी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं बीजेपी से और बीजेपी वहाँ पर नीतीश के सहयोग से सरकार में है, तो ये कामयाबी बीजेपी के लिए है। लेकिन बीजेपी हमेशा से हर राज्य में स्वतंत्र रूप से आना चाहती है और जैसा आपने जिक्र भी किया कि हर पार्टी चाहती है, लेकिन ये तय होता है बहुमत से, जनमत से कि जनमत किसके पक्ष में कितना आया है। तो बीजेपी ने चुनावी गणित बैठा करके सरकार में तो आ गई है, लेकिन बीजेपी की ख्वाहिश है कि वो किसी भी तरीके से फुल फ्लेजेड सरकार में आए, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा अभी। क्योंकि अभी क्या है कि अब कई सारे प्लेयर्स बीजेपी उसमें आ गए हैं, कांग्रेस भी अब हमलावर हो गई है, इधर आपका जनसुराज का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि नई पार्टी, सबकी नज़रें जनसुराज के ऊपर हैं कि क्या परफॉर्म करेंगी। मुझे तो याद आता है कांशी राम जी उत्तर प्रदेश में जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी की नींव रखी, वो हमेशा से ये कहते थे कि पहला चुनाव हमेशा हारने के लिए होता है, दूसरा चुनाव वोट काटने के लिए और तीसरा फिर जीतने के लिए होता है। अब उसी परिदृश्य में आप देखेंगे कि अब चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है और स्पीड बढ़ गई है, तो अब चिराग पासवान की भी जन सभाओं को अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी भीड़, बहुत बड़ा जनसमूह आपको उनकी रैली में देखने को मिलता है। केंद्र में भी पार्लियामेंटेरियन हैं और व्यापक जो मुद्दे होते हैं उन पर खुल करके अपनी बात रखते हैं। नीतीश कुमार की अपनी चुनौतियां हैं क्योंकि नीतीश कुमार के ऊपर व्यापक तरीके से दर्जन भर मंत्री, दर्जन भर नेता, दर्जन भर जो है चुनावी एक्सपर्ट्स जो है उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य का हवाला दिया जा रहा है, भ्रष्टाचार का, कानून व्यवस्था का, पलायन का, बेरोजगारी का। और इधर अगर आप लालू की पार्टी का जिक्र करेंगे तो जंगल राज का बार बार डर बैठाने की कोशिश की जा रही है। जहाँ तक चिराग पासवान की बात है, चिराग पासवान मुझे लगता है कि अगर वो खुद से चुनाव लड़ते हैं इस बार, अगर आते हैं तो वो यकीनन जो है अपनी दावेदारी बहुत मजबूत कर पाएंगे। और चूंकि 2020 में मैंने जिक्र किया कि वो स्टार परफॉर्मर की भूमिका में निकल कर आ गए, हो सकता है कि इस बार की सरकार में उनके पास भी 4-5 पोर्टफोलियो जरूर बिहार की सरकार उनको दे दे। बिहार की सरकार उनको पोर्टफोलियो दे ना दे, लेकिन फिलहाल तो यही जिक्र है कि चिराग पासवान इस तरीके से क्यों कह रहे हैं कि मैं 243 सीटों पर लड़ूंगा, और क्या 243 सीटों पर रहने के बावजूद उनको एनडीए का सदस्य माना जाएगा? क्योंकि जिस सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे तो वोट तो जाहिर सी बात है कि वो काटेंगे नीतीश कुमार का ही, काटेंगे वो बीजेपी का ही, किसी ना किसी उम्मीदवार के वोट वो ही लेकर के जाएंगे। क्योंकि जिस जाति से भी आते हैं, जाहिर सी बात है पिछड़ी जाति से चिराग पासवान का एक ताल्लुक रहा है, तो वो जाहिर सी बात है वोट काटेंगे। क्योंकि जो तेजस्वी का वोट बैंक है, यादव और मुस्लिम, उनका वोट बैंक ज्यादा चिराग पासवान की तरफ झुकाव रखेगा नहीं। तो जो वोट बैंक बचता है, जो एक पक्का वोटर माना जाता है बीजेपी का या फिर एनडीए का कह लें, तो उनका वोट बैंक जो है वो मुझ खतरे में आएगा। क्योंकि चिराग पासवान उसी सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे जहां पर एनडीए के उम्मीदवार पहले से मौजूद हैं। और ये एक बड़ी पार्टी के अंदर, बड़े गठबंधन के अंदर दरार के रूप में जरूर देखी जाएगी। चिराग पासवान लंबे समय से नाराज चल रहे हैं, लंबे समय से उनके एक के बाद एक बयान आते हैं जिसमें वो कहते हैं कि भाई मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा,
मैं मोदी का हनुमान हूं लेकिन मैं नीतीश के साथ मेरी उतनी बनेगी नहीं, वो मंच पर भी दिखाई दिया कई बार पहले, हालांकि बीच में स्थिति ठीक भी हो गई थी। अभी ये दौर अब किस तरफ जाएगा, क्या इस पर लेके नए अपडेट सामने आएंगे, पल पल की अपडेट जरूर आया और भारत बिहार झारखंड आपको बताएगा। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कमल। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें आईऑन भारत बिहार झारखंड के साथ।